सो दिस इज पार्ट 2 एंड इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम जीएसटी रिक्वायर्ड है ऑनलाइन सेलिंग के लिए मीशो पर या फिर नहीं है, और हम मीशो कैसे और कहाँ चला सकते हैं, बस इसके ऊपर रहने वाली है। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आप पूरी देखना। तो यार देखो, जीएसटी जो है आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। उससे क्या फ़ायदा होगा और उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो यार देखो, नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं है जीएसटी लेने का, और वो फ्री आप अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो खुद से भी, आपको उसके लिए वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है। और आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू, सीए के थ्रू भी ये काम करा सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप जीएसटी ले लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। पहला तो सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप पूरे इंडिया से ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप पूरे इंडिया से कहीं से भी बंदा आपका प्रोडक्ट देख सकता है और वो ऑर्डर कर सकता है और आपका प्रोडक्ट उस तक पहुंच जाएगा, जैसे नॉर्मली शिप होता है वैसे ही, ठीक है। तो ये है, अगर आप जीएसटी नहीं लेते हो इन केस, तो आप अपने स्टेट में सेल कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर सकते हो। लाइक अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो अगर मेरे पास जीएसटी नहीं है तो भी मैं मीशो पर सेल कर पाऊंगी, पर सिर्फ दिल्ली में। अगर मैं राजस्थान में रह रही हूँ तो मैं मीशो पर सेल कर पाऊंगी ओनली राजस्थान में, ठीक है। मेरे ऑर्डर्स सिर्फ राजस्थान से ही आएंगे और बाहर दूसरी किसी स्टेट से नहीं आएंगे। तो ये तो हो गई बात। अब अगर हम जीएसटी ले लेते हैं, इनकेस हमने जीएसटी ले ली, लाइक मैंने जीएसटी ले रखी है, तो अब क्या करना होगा, अगर हमारी सेल हो तब भी हमें रिटर्न फाइल करनी होगी, और अगर ना हो तब भी हमें रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आप किसी सीए से करा रहे हैं, अकाउंटेंट से करा रहे हैं, तो वो इसका चार्ज भी लेगा, तो आपको हर महीने उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी फीस आपको देनी होगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो सही है, बाकी थोड़ा सा झंझट होता है, आप खुद भी कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए भी। तो ये रहने वाला है। अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो आपको ये सब नहीं करना होगा। अगर जीएसटी लेते हैं तो हर महीने रिटर्न फाइल ज़रूर करनी होती है, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी ही है, वरना आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी एक टैक्स होता है यार। देखो, आप हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हो, तो जीएसटी भी यही, हमें 18% टैक्स देना होता है। जीएसटी हर प्रोडक्ट पे अलग अलग लगती है, ठीक है। लाइक मेरी ही 3 कैटेगरी हैं, तो एक 3% वाली है, एक 5% वाली है और एक 18% वाली है, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट जो है उस पर 18% जीएसटी लग रही है मेरी, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर, इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं जिसको, उस पर हमारी लग रही है 3% जीएसटी। मीशो, यार देखो, आप मीशो अपने मोबाइल फ़ोन पे भी चला सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन होती है, बस ये फ़र्क है, बड़ी स्क्रीन होती है लैपटॉप की, मोबाइल फ़ोन की छोटी स्क्रीन होती है, पर इतनी भी छोटी नहीं होती कि हमें दिखे ना। तो ठीक है, आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। कैसे, ये हम अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। मोबाइल फ़ोन, ये इसमें मैं काम नहीं करती जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली मैं उससे ही काम करती हूँ। तो अगर आप इसका ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आपको ऐप इंस्टॉल करना है, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च का ऑप्शन ऊपर से नीचे गवा गया यार, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इससे भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये हम अपने क्रोम पे चला सकते हैं, ये सबके फ़ोन में होता है यार। अब इस पर हम मीशो सर्च कर लेंगे, देन अब जैसे ही हम मीशो पे जाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही खुल जाएगा जैसे हमारे पास लैपटॉप में खुलेगा या फिर पीसी डेस्कटॉप की उसमें खुलेगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐसे नहीं आ रही ना, मतलब अलग आ रही है, तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ डेस्कटॉप साइट ये है, इसको मोड को ऑन कर देना है। अगर आप इसको, आपका ये ऑफ है, तो ये आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट पे आना है, बस। अभी आपको वैसे ही दिखेगी जैसे कि आपको लैपटॉप में दिखेगी। डन। तो आप ये अपने मोबाइल फ़ोन में भी चला सकते हो, लैपटॉप में भी चला सकते हो। तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे मीशो कहाँ चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो ये मीशो को चला सकता है वैसे ही, और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो कि हम मीशो कैसे चला सकते हैं एंड जीएसटी रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हो। अगर आपके सवाल यही थे कि जीएसटी रिक्वायर्ड है या नहीं है, या फिर मीशो हम लैपटॉप चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए यार, स्टार्टिंग आप कर सकते हो, स्टार्टिंग सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग छोटे
से ही करते हैं, बाकी फिर धीरे 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 बिल्ड करना होता है ना एक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इसके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के लिंक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप GST बनवाना चाहते हो तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स GST बनवाने के लिए, अप्लाई करने के लिए नीड होगी उसकी, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिएगा।